आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स में इनपुट आउटपुट यूज़र से कैसे लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आईडीई को ओपन किया हुआ, उसमें फाइल में जाके न्यू फाइल में जाके एक मैंने फाइल बनाया है जिसका नाम मैंने io.py रखा है और इसमें हम लोग वो कोड लिखेंगे जिसकी मदद से हम लोग यूज़र से इनपुट आउटपुट करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ वो एक सिंपल सा एडिशन का प्रोग्राम है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम है फर्स्ट, फिर आपको इक्वल लिखना है, फिर आपको int लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर इस तरीके से ब्रैकेट लगाना होगा पैरेंथेसिस और इसके अंदर आपको लिखना है रॉ और फिर अंडरस्कोर इनपुट। फिर आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाना है, फिर आपको इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो मैसेज लिखना है जो यूज़र को दिखना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर फर्स्ट नंबर। मतलब क्या होगा कि जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो सबसे पहले ये मैसेज आएगा कि एंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा और वो जो है इस फर्स्ट में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा नंबर का जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, मतलब डॉट वाली वैल्यू नहीं होगी, मतलब इससे 45.50 इस तरह की वैल्यू नहीं होगी, केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। जैसे कि आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ या 400, 500 इस तरह का, डेसिमल टाइप की वैल्यू नहीं होगी। और ये जो है आमतौर पे जब आप अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ना लगाते हो तो क्या होता है, रॉ इनपुट जो भी इनपुट यूज़र से लेता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, उसका जो फॉर्म होता है वो कन्वर्ट करके नंबर में चेंज करना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको इस तरीके से int लगाना है, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको रॉ इनपुट लिखना है, फिर आपको जो भी मैसेज आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं वो आपको लिखना है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको डेसिमल टाइप के वैल्यू के लिए इनपुट लेना है तो आप यहाँ पे जो लिखेंगे वो होगा फ्लोट, क्योंकि हम यहाँ पे डेसिमल टाइप का वैल्यू नहीं ले रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे int लिखा है। और अगर आपको स्ट्रिंग लेना है तो फिर आपको जो ये चीज़ें हटा देनी है, ये इतना पोर्शन आपको हटा देना है, ये इंट और ये ब्रैकेट और लास्ट से ये ब्रैकेट, क्योंकि ये तो जो है इंटीजर टाइप का इनपुट लेता ही है। तो अब जो है नेक्स्ट एक वैल्यू बनाते हैं, इसका वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम मैंने सेकंड रखा, इक्वल रखा, फिर int लिखा, इस तरीके से ब्रैकेट लगाया, रॉ इनपुट लिखा और मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे मैसेज लिखा एंटर जो है सेकंड नंबर, मतलब दूसरा नंबर मैंने ले लिया। फिर क्या किया, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया थर्ड और फिर मैंने इक्वल लगाया, फिर इसमें मैंने फर्स्ट प्लस सेकंड मैंने लिखा। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने फर्स्ट रखा, उसमें इंटीजर टाइप का इनपुट लिया जाएगा यूज़र से। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने सेकंड रखा, उसमें इंटीजर टाइप का इनपुट लिया जाएगा यूज़र से। फिर एक वेरिएबल है थर्ड जो कि क्या करेगा, इन दोनों नंबर को लेगा, फर्स्ट और सेकंड को, इनको ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा इस थर्ड में स्टोर हो जाएगा। और फिर हम इस थर्ड वाले को जो वेरिएबल उसका आउटपुट हम लोग आप देख लेंगे। यहाँ पे आउटपुट हम लोग इस तरीके से लिखते हैं जैसे कि दिस प्लस दिस और इक्वल टू दिस। और यहाँ पर क्या है, जितने भी हमने ये करली ब्रैकेट्स लगाए इन सब पे क्या होगा कि फर्स्ट वाले करली ब्रैकेट पे ये फर्स्ट में जो नंबर है वो यहाँ दिखाई देगा, फिर सेकंड वेरिएबल में जो नंबर है वो यहाँ दिखाई देगा और थर्ड वेरिएबल में जो नंबर है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया, डॉट लगाया, फॉर्मेट लिखना है आपको, ब्रैकेट लगाना इस तरीके से पैरेंथेसिस, और इसके अंदर जिस वेरिएबल की वैल्यू आप फर्स्ट लोकेशन पे यहाँ पे दिखाना चाहते हो वो सबसे पहले लिख दीजिए, जो कि यहाँ पे है फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। सेकंड, फिर कॉमा लगा के आपको जो दूसरे नंबर पे दिखाना चाहते हो उसका नाम लिखिए, फिर यहाँ पे आपको एक कॉमा लगाना, फिर यहाँ पे आपको थर्ड लिख देना क्योंकि हम यहाँ पे थर्ड दिखाना चाहते हैं। तो इसका जो आउटपुट कुछ इस प्रकार दिखाई देगा कि फर्स्ट का नंबर यहाँ दिखेगा प्लस सेकंड का नंबर यहाँ दिखेगा, इक्वल टू दोनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो Ctrl+S दबा के मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं, उसके लिए आपको F5 दबाना है या फिर आप रन में जाकर रन मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने F5 दबाया और देखिए पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 10, फिर मैंने एंटर दबाया, पूछ रहा है कौन एंटर सेकंड नंबर, तो मैंने दे दिया 56। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बता रहा है कि नो एट्रीब्यूट टू फॉर्मेट, ये जो स्पेलिंग है ये आप देख रहे हैं फॉर्मेट, इसकी स्पेलिंग मैंने जो गलत लिख दी है, यहाँ पे फॉर्मेट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, इसलिए आपका जो है यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो मैंने स्पेलिंग सही कर ली, Ctrl+S दबाया, फाइल को सेव कर लिया, फिर से F5 दबाया, प्रोग्राम को दोबारा से रन किया, मैंने 10 दिया और फिर मैंने यहाँ पे 89 दिया, फिर मैंने एंटर दबाया। तो आप देख सकते हैं 10 + 89 = 99, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो है आपको इनपुट आउटपुट करना है। चलिए हम लोग एक बार और जो है फ्लोट लेके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो है फ्लोट ले लिया और फिर मैंने Ctrl+S दबा के जो इस प्रोग्राम को सेव कर लिया, फिर से मैंने F5 दबा के प्रोग्राम को रन किया। अब जो है हम लोग डेसिमल टाइप की वैल्यू यहाँ पर देंगे, जैसे कि 78 पॉइंट मैंने 56 दिया और उसको फिर मैंने एंटर दबाया।
फिर मैंने 89.456 दे दिया और फिर मैंने एंटर दबाया। तो ये देखिए इन दोनों नंबर को जोड़ने के बाद जो आउटपुट आया वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से जो आपको इनपुट आउटपुट करना है। अब चाहे तो अगर आप एक जो है स्ट्रिंग के लिए भी देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने नेम रखा, इक्वल लगाया, फिर मैंने रॉ इनपुट लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट्स लगाया, फिर मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा कि एंटर योर नेम, एंटर योर नेम लिखा। इस तरीके से मैंने जो है स्ट्रिंग के लिए मैंने इनपुट ले लिया। फिर मैंने जो है प्रिंट का यूज़ करके एक मैसेज दिया कि हाय, यहाँ पे हाई लिख के आएगा और उसके बाद जो भी आपका नाम है वो लिख के आएगा और फिर डॉट लगाना है, फिर आपको फॉर्मेट लिखना है, फिर आपको पैरेंथेसिस लगानी है, वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि नेम है, फिर आपको Ctrl+S दबा के फाइल को सेव करना है, F5 दबा के प्रोग्राम को रन करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पूछ रहा है एंटर योर नेम। तो मैंने अपना नाम लिख दिया संदीप गांगुली, मैंने अपना नाम लिख दिया, एंटर दबाया। तो ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया, हाय संदीप, हमारा आउटपुट में आ गया। तो इस तरीके से जो है आपको पाइथन में इनपुट आउटपुट करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।